हेलो दोस्तों, आज अपन सेट 29 का रिवीजन करते हैं। आज का पहला सवाल है अनुशीलन समिति जिसका गठन 1902 में किया गया। समक्का सारक्का और जथारा त्यौहार ये तेलंगाना का है, जिसे मेदराम जात्रा त्यौहार इसी को कहा जाता है, तेलंगाना का ही है ये भी। एडा पाथला जात्रा ये भी तेलंगाना का है। समक्का सारक्का नाम माँ बेटी के नाम पर पड़ा है, समक्का सारक्का। बोनालू बथुकम्मा और भीमन्ना और अलाई बलाई सदर महोत्सव, दुन्ना पोथुला पाडुंगा महोत्सव और इसमें भैंसों के कर्तव्य परेड दिखाए जाते हैं, ये सभी तेलंगाना के हैं। कंबाला भैंस दौड़ ये कर्नाटक की है। विसु और थेयम ये केरल के उत्सव हैं। चित्राथी और महामहम ये तमिलनाडु के उत्सव हैं। सवाल नंबर 2, थेरुकुत्थु लोकनाट्य ये तमिलनाडु का है। इसमें 3 नाट्य रूप हैं, इयाल, नाटक और ईसई। ओडिशा के नाट्य रूप हैं दंडनाटा और पटुआ। तेलंगाना का नाट्य रूप है पेरिनी और थंडावम और त्रिपुरा का नाट्य रूप है वेलकम। भूपेन हजारिका असम के संगीतकार हैं। 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया भूपेन हजारिका को। चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त करता है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका सेतु लोहित नदी पर है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और भारत का सबसे लंबा नदीय पुल भूपेन हजारिका है। हरिहरन गज़ल गायक है। मन्ना डे ये भी गज़ल गायक है। अनुराधा पौडवाल ये भजन गायिका है। सवाल नंबर 4, अन्नपूर्णा देवी जो कि 1977 में इनको पद्म भूषण मिला, ये सुरबहार की वादक है और इनका मूल नाम रोशन आरा है। इनके पिता अलाउद्दीन खान हैं और सुरबहार वादक अन्य कलाकार सिक्कलमाला, इमदाद खान, इमायत खान और इनायत खान जो कि सुरबहार वादक है। अलाउद्दीन खान का संबंध सेनिया या मेयर घराने से है और इनके भाई अली अकबर खान हैं जो कि सरोद वादक हैं। और अन्नपूर्णा देवी के पति पंडित रविशंकर हैं। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। वायलिन वादक TN कृष्णन, वीणा वादक S बालाकृष्णन और बांसुरी वादक राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी हैं। सवाल नंबर 5, बड़ा इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में है दुनिया का सबसे बड़ा गुंबज है। छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, छतर दरवाज़ा, फिरंगी महल, केसरबाग पैलेस जो कि लखनऊ के हैं। अगला सवाल है चार मीनार जो कि हैदराबाद में है। कुलीबाग मस्जिद जो कि पानीपत में है और इनका निर्माण बाबर ने किया था। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने किया था। सवाल नंबर 6, यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत 14 है। इसमें नवरोज को 2016 में, योग को 2016 में, रम्माण को 2009 में और दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया। और पहली अमृत सांस्कृतिक विश्व धरोहर वैदिक जप परंपरा रही जो कि 2008 में शामिल की गई। रानी की वाव 100 रुपये के नोट पर है और इसका निर्माण रानी उदयमती ने भीमदेव फर्स्ट की याद में करवाया था। यह 1063 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे रानी की वाव का निर्माण करवाया गया और इसको यूनेस्को में 2014 में शामिल किया गया। भीमदेव फर्स्ट सोलंकी वंश के शासक थे और यूनेस्को विश्व धरोहर भारत में वर्तमान में 42 हो गई हैं, पहले 40 थे। सवाल नंबर 7, मंडूक शब्दम नृत्य शैली का मूल तत्व कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी के संस्थापक सिदेंद्र योगी हैं और सतरिया के संस्थापक श्री शंकर देव हैं। सवाल नंबर 8, लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा में है। अनाकोटी गुफा मंदिर जो कि त्रिपुरा में है। श्री हर मंदिर साहिब ये पंजाब में है। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में है। मंगेशी और कामाक्षी मंदिर ये गोवा में है। मुक्तेश्वर और जगन्नाथ मंदिर ये ओडिशा में है। दुर्गियान और श्रवण मंदिर जो कि पंजाब में है। द्वारिकाधीश मंदिर, अंबाजी मंदिर और रुक्मणी मंदिर ये गुजरात में है। सवाल नंबर 9, मगध के अजात शत्रु ने वज्जी को हराने के लिए वशकार नाम से अपने मंत्री को बुद्ध की सलाह के लिए भेजा। मगध के अजात शत्रु ने वज्जी को हराने के लिए वशकार नाम के अपने मंत्री को बुद्ध की सलाह के लिए भेजा। किसको भेजा? वशकार को। किसने भेजा? अजात शत्रु ने, जो कि मगध के शासक थे। और किसको हराने के लिए? वज्जी को हराने के लिए। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 BC था और ये हर्यक वंश के संस्थापक रहे। बिंबिसार, इनका उपनाम श्रोणिक था। और अजातशत्रु जो कि 492 BC से 460 BC तक शासक रहे और ये पहले पितृहंता या पहले कुणिक कहलाए अजातशत्रु। सवाल नंबर 10, 16 महाजनपद जिनकी राजधानी, इसका वर्णन भगवती सूत्र में मिलता है।
16 महाजनपद की जानकारी पहल भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का है वहाँ से मिलती है, और अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का है वहाँ से महाजनपद की जानकारी मिलती है। उज्जैन की राजधानी उज्जैन या अवंती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। पांचाल की राजधानी कापिल्य या अहिछत्र थी। मगध की राजधानी गृहवज्र और राजगृह या पाटलिपुत्र थी। अंग की राजधानी चंपा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी हट्टक थी। वज्र की राजधानी वैशाली थी और मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। सवाल नंबर 11, गांधी जी ने रॉलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया 6 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट, इसके अध्यक्ष सिडनी रॉलेट थे और 21 मार्च 1919 को नई दिल्ली से इसको पारित किया गया और इसमें 2 वर्ष की जेल के लिए प्रावधान रखा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल चौधरी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई डायर के द्वारा। सवाल नंबर 12, चोल प्रशासन, जिसमें वेट्टी शब्द का अर्थ है टैक्स यानी कर, यह 8 से 12वीं शताब्दी में लिए जाने वाले एक कर था। वेट्टी चोल वंश में भू राजस्व 1/6 था। इसे कदमई टैक्स कहा जाता था। राजस्व कर को आयम कहा जाता था। द्वार कर वासली परम कहा जाता था। गृह कर मनईर कहलाता था और वृक्ष कर मरमजादी कहा जाता था वृक्ष कर को। सवाल नंबर 13, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में की गई। इसके संस्थापक रिचर्ड वेलेजली थे और जॉब चोरनाक जो कि कोलकाता के संस्थापक थे। सहायक संधि के तहत वेलेजली ने सर्वप्रथम मिलाया हैदराबाद को। सवाल नंबर 14, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु शपथ प्रयोग किया जाता है लेम डैक। लोकसभा के अनिश्चित काल के लिए कोई अदालती मामला चल रहा हो तो शपथ साइन डाई कहलाता है और कोरम या गणपूर्ति लोकसभा में 1/10 होती है। सवाल नंबर 15, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266, संचित निधि 266(1) और आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267। पुंछी आयोग गठन 2007 में किया गया और इन्होंने रिपोर्ट दी मदन मोहन पुंछी ने 2010 में। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित अन्य रिपोर्ट सरकारी आयोग द्वारा भी प्रदान की गई थी। सवाल नंबर अगला है, नरसिम्हन समिति ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय। तेंदुलकर समिति गरीबी का आकलन। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर और रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर। सवाल नंबर 17, बंकिंगम नहर जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, ये इसको केपी नहर भी कहा जाता है। कुमारापुरम नहर इसी का ही उपनाम है। बंकिंगम नहर का ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इंदिरा गांधी नहर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में भी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाली यानी घाघरा है। उद्गम इसका मानसरोवर झील से होता है। भारत नेपाल तिब्बत में यह बहती है और गंगा में विलय हो जाती है करनालिया घाघरा नदी। काला पानी विवाद भारत नेपाल के बीच है महाकाली नदी पर। नेपाल में नाम इसका काली है और भारत में इसका नाम शारदा है। 19वां और 20वां सवाल, मदिकेरी पर्वत ये कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और पुष्पागिरी पहाड़ियाँ यह भी कर्नाटक में है। माथेरान पर्वत स्थल ये महाराष्ट्र में है। मन्नार पर्वत स्थल ये केरल में है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना विकास बैंक, इसकी स्थापना 2014 में हुई और इसका कार्य 2016 से प्रारंभ हुआ और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। सदस्य इसके 103 देश हैं। ADB एशियन विकास बैंक, इसकी स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर मनीला में, सदस्य इसके 68 हैं। हेड इसके असाकावा है। भारत की जनगणना में लिंगानुपात 1971 में 930 रहा, 1981 में 934 रहा, 1991 में 927 रहा, 2001 में 933 रहा और 2011 में 943 रहा। यानी कि भारत का लिंगानुपात
बढ़ाई है, एक बार 1991 में घटा था। सवाल नंबर 23, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता RBI है। FSR रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता RBI। लुढ़कन यानी घर्षण, रोलिंग घर्षण, एक पिंड का दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कना रोलिंग घर्षण कहलाता है। घर्षण के 3 प्रकार हैं, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण और लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण भी इसमें आता है और ये होंगे घर्षण स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, लोटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण। सवाल नंबर 25, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। गैर नवीकरणीय ऊर्जा कोल और पेट्रोलियम है। लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। अनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। मोती का प्राथमिक संघटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। इसका उपनाम एरोगोनाइट कहलाता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक राजधानी अक्रा घाना को बनाया गया है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को। RBI डे या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस 15 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय होमोफिलिया दिवस 17 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। सवाल नंबर 29, नई खेल नीति 2023 जारी की है उत्तर प्रदेश ने। 2032 तक कुश्ती को गोद लिया है उत्तर प्रदेश ने। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन यूपी में हुआ। इलेक्ट्रिक वाहन पर रोड वे पंजीकरण शुल्क माफ किया उत्तर प्रदेश ने। और फैमिली ID पोर्टल उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह जर्मनी में, प्राप्तकर्ता इसके भारत रहे। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता जो कि जर्मनी में हुई। हॉकी विश्व कप 2023 के विजेता जर्मनी रहे और उप विजेता बेल्जियम रहे। जर्मनी के चांसलर वर्तमान में चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हैं। ये कुमार गौरव सर की बर्थडे वाली क्लास का PDF आप प्राप्त कर सकते हो जनवरी टू जून। और ये प्रिंट आउट फॉर्मेट है इसका, जिसमें 23 पेज है, इसमें 45 पेज हैं 10 रुपये में। और इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर आप प्राप्त कर सकते हो 8239 पर। और भी कुमार गौरव सर की जो भी क्लास चलते हैं यूट्यूब पर, उनका PDF आप प्राप्त कर सकते हो। मैसेज कर जानकारी ले लेना सभी। धन्यवाद। चैनल को अपने को सब्सक्राइब कर देना।